Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। लेकिन हौली हौली जिस तरह असी प्रोग्रेस किया इस एक्सप्लेनेशन में हुण 16वें अध्याय तक असी पहुँच चुके हाँ तो हुण तो बिल्कुल ही स्थिति बदल चुकी है। हुण बजाय ये कि किस दी जित होएगी या हार होएगी ये चीज़ भारू नहीं हैगी अर्जुन के दिमाग दे विच, लेकिन किस तरह मोक्ष पाया जाना है इस प्रति वो बहुत ज़्यादा सुहिरद हो रहे हैं। और इसी संबंध में होर जानकारी लैने रजनी शर्मा जी तो कि 16वें अध्याय के किस चीज़ पर फोकस किया जाता है। जी आनंद जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो 15th चैप्टर तक जो लास्ट टाइम हमने आप बात की थी, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो 15th चैप्टर में एक वृक्ष जो है उसको उल्टा करके बताया गया और उसके बाद 3 गुणों की भी बात हुई 14वें अध्याय में। अब 16वें अध्याय में क्योंकि जो अब क्लाइमैक्स पे हम पहुंच चुके हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए और भगवद गीता को जो सारी शुरुआत हुई थी उसमें एकदम चेंज आ गया। कहाँ वो व्यक्ति जो कि युद्ध में जाने से डर रहा था और कि मैं अपने ही रिश्तेदारों को कत्ल करूँगा, मारूंगा उनको, और अब उनकी उस तरफ से सोच हट के अब है कि कैसे मैं मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। सो ये जो ओवरऑल चेंज जीवन में आया, इससे एक चीज़ ये भी आती है कि अगर सही गुण, सही हमें शिक्षा मिल जाए तो जीवन का क्या सही लक्ष्य है उसके प्रति हम ज़्यादा सुहृद हो सकते हैं। जी, दरअसल जो भगवद गीता का मुख्य लक्ष्य ही ये है कि किस तरह से मनुष्य का ध्यान इस बात की तरफ चला जाए कि जो उसके जीवन का लक्ष्य है वो है परमात्मा की प्राप्ति। जी, शरीर में प्राणों के रहते ही, प्राणों के छूटने से पहले उसे ये पता चल जाए कि इस शरीर में जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसका अगर उसको पता चल जाता है, साक्षात्कार हो जाता है एक्सपीरियंस लेवल पे, तो उसे पता चल जाता है कि वो जो है वो हिस्सा चेतन का है, वो आत्मा का हिस्सा है, ना कि वो अपने को शरीर माने बैठा है। और जैसे ही उसके सामने ये चीज प्रकट होती है, शरीर से जुड़े हुए सभी गुण धर्म शरीर के, शरीर से जुड़े हुए संबंध और इस शरीर से फैला हुआ उसका संसार, वो सब उसी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे कि जब जिस वक्त हम सोकर उठते हैं तो स्वप्न की सृष्टि खत्म हो जाती है, जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो रात को हम जो भी सपने देख रहे थे वो सब खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से जिस वक्त वो जागृत अवस्था मनुष्य के अंदर आती है तो वो जो उसके मन के जितने खेल से, उसके मन के खेलों से ये संसार उसने रचा हुआ है वो सभी खत्म हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो साक्षात्कार जो आप बोल रहे हैं उसके होने के लिए अब गुणों की भी बात की थी हमने, पिछले चैप्टर्स में बात की थी। अब सवाल तो ये आता है कि इंसान की जो वृत्ति है, जनरली ऐसा होता है कि हम इंटाइस हो जाते हैं बड़ी जल्दी, जो चीज़ ठीक नहीं होती उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो अब कैसे वो अपनी वृत्ति को, उस सोच को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए, क्या इसके बारे में भी कोई जिक्र होता है जी आगे? जी, एक तो हरप्रीत जी जो आपने कहा ना कि आपकी वृत्ति इंटाइस बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप देखें कि पानी का जो बहाव है वो नीचे की तरफ जाना, ढलान पे जाना, वो बड़ा सुगम होता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर यही पर्वत पे चढ़ना हो, गिरना ना हो, ऊपर उठना हो, तो फिर धीरे धीरे उसके लिए एफर्ट लगता है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समअप कर दूं कि भगवान ने 14वें अध्याय में हमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया था कि कैसे पूरी प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से बनी है, और मनुष्य का ध्येय होना चाहिए कि कैसे उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि हो, कैसे उसकी स्थिति सत्व गुण में हो, और फिर सत्व गुण पाकर भी सत्व की संशुद्धि हो, और प्रयत्न ये रहे कैसे वो गुणातीत हो जाए, कैसे उन तीनों ही गुणों से पार हो जाए। तो उसके लिए भगवान ने हमें 14वें अध्याय में काफी डिटेल में बताया था। उसके बाद उन्होंने 15वें अध्याय में हमें संसार की स्थिति बताई थी कि इसका ना आदि है ना अंत है, और फिर हमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था वृक्ष का कि जैसे पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष उसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं। अब भगवान ने कहा ये उल्टा वृक्ष है, समझो कि
जड़ें इसके ऊपर हैं और शाखाएं पत्ते सब नीचे जा रहे हैं जी। तो ये जो जड़ें हैं वो जो मजबूती होती है जड़ों की, वो मजबूत जड़ें होती हैं हमारी कामनाओं से, संकल्पों से, इच्छाओं से, वासनाओं से, अहंता से, ममता से। जी। उनसे ये जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती हैं और जितनी जड़ें गहरी होंगी उतना ही पेड़ फलेगा, फूलेगा, शाखाएं प्रशाखाएं फैलेंगी। राइट। लेकिन ये साधारण जीवन में तो वृक्ष के लिए अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जब उसका संसार फैलता चला जाता है तो वो साथ ही बंधता भी चला जाता है, उतने ही बंधनों में वो पड़ता चला जाता है जी। और उसकी अपनी स्वतंत्रता, उसका समय उसके पास होता ही नहीं कि वो उससे बाहर कुछ सोच सके। तो भगवान ने हमको वहाँ एक बहुत ही अच्छा एडवाइस किया या सजेशन दी कि तुम वैराग्य के तेज शस्त्र से उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो पेड़ जो है संसार रूपी पेड़, वो केवल मन की आसक्ति से बना हुआ है जी। तो अगर तुम उसको वैराग्य से, दृढ़ता से काट दोगे तो उसके बाद जब वो संसार के बंधनों में तुम नहीं जा रहे, तुम्हारी एनर्जी संसार में नहीं जा रही, तो फिर तुम उस एनर्जी को यूटिलाइज करो किस चीज़ में, अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में, और उसको अनुसंधान करो, उस पद को ठीक से प्राप्त करो। क्योंकि जीवन में जो दूसरे लाभ हानि है ये बड़े गौण हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये मनुष्य का शरीर हमारा खत्म हो गया और हमने उसको अवसर को चूक गए तो भगवान ने कहा ये बहुत भारी हानि हो जाती है। और अगर यही उस चीज को प्राप्त कर लिया तो इससे परम लाभ और कोई नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगेन इट डिपेंड्स कि किस तरीके से आपका जो मनोबल जो कह लें कि किस तरफ वो ज़्यादा बढ़ता है। और उसके लिए अगेन वो वृत्ति जो है इंसान की आम तौर पे जो हम बात करते हैं कि दो किस्म की ही वृत्ति होती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है, जिसको हम कह दें कि दैवी गुण या कह दें या डेमोनिक हम कह दें। तो क्या उसके बारे में 16वें अध्याय में क्या उसके ऊपर फोकस करके बात की जा रही है? क्योंकि अगर उसको जोड़ते हैं हम, जो चीज़ आप बात कर रहे हो वो जुड़ती है हर चीज़। राइट। ये एक्चुअली इतना खूबसूरत पूरा सफर है ये कि भगवान एक के बाद एक विषय को जिस तरह से लेके आए हैं तो उससे मनुष्य की जो समझ है वो बड़ी क्लैरिटी आती जाती है। और क्लैरिटी के साथ साथ जो एक बड़ी बात है कि मनुष्य के अंदर श्रद्धा का जन्म होता है और उसे इस बात पे विश्वास होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो अब भगवान ने जब ये अर्जुन से बात करनी शुरू की 16वें अध्याय में, तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, पूरे जो मनुष्य जाति है इसमें दो ही तरह की प्रकृति होती है, एक दैवी प्रकृति और एक आसुरी प्रकृति। दैवी प्रकृति कहा डिवाइन नेचर, और जो आसुरी प्रकृति है वो है डिमोनियक नेचर। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ये जान लो कि जो दैवी प्रकृति है वो मनुष्य को मुक्ति की तरफ लेके जाती है, और जो आसुरी या डिमोनियक नेचर है वो उसको नीचे की तरफ, अधोगति की तरफ लेके जाती है और बांध देती है। तो एक मार्ग है निवृत्ति का कि जिसमें हम किस तरह से इस संसार से कि पूरे इन चक्करों में ना उलझ के किस तरह से हम अपने परम लक्ष्य की तरफ जाएं। और दूसरा मार्ग है जिसमें कि हम बहुत उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं और हो सकता है कि अपने इस जीवन में और भी नीचे चले जाएं। तो भगवान ने कहा क्योंकि मनुष्य प्रकृति से परे है तो वो चाहे अपने अंदर तो जितने दैवी गुण चाहे वो ला सकता है और जितने आसुरी गुण चाहे उनको निकाल सकता है। तो भगवान ने इसलिए इस अध्याय में दैवी गुणों की चर्चा की थोड़ी, और आसुरी गुणों की चर्चा बहुत डिटेल में की। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मनुष्य का जो मन है वो जो नीचे की तरफ बड़ी उसकी गति तेजी से हो जाती है, क्योंकि वो उसको उसमें कुछ करना नहीं है। इंद्रियों और विषयों का संयोग तो पग पग पे आपके पास है, आप कभी भी एंटेंगल हो जाएंगे, लेकिन उसमें से निकलना, उसको समझना, ये बड़ी बात है। तो भगवान ने इसलिए कहा दैवी गुणों की बात की और फिर आसुरी वृत्तियों की
बात कही इस अध्याय में। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जी, जैसे आप बता रहे हैं। सो एग्जाम्पल्स दे के वो बता रहे हैं कि आसुरी जी। प्रकृति क्या है और कैसे आपने उसमें से बाहर निकल के जी। वो दैवी गुणों को अडॉप्ट करना है। जी, और ओके। इसके अलावा जो भी मनुष्य सुने इन बातों को, हमको ये उपदेश अगर हर मनुष्य समझे, अर्जुन के लिए नहीं है, जी। ये भगवान मेरे लिए कह रहे हैं। राइट। तो अपने मन का विश्लेषण करें, क्योंकि आपके मन की सूक्ष्म वृत्तियों को आपके अलावा कोई नहीं जानता है। तो आपको बाहर किसी को कहने की जरूरत नहीं है। Absolutely. लेकिन मन ही मन आप उनका विश्लेषण करें कि कहीं ये आसुरी वृत्ति मेरे अंदर तो नहीं है, क्या मेरा जीवन तो उस तरफ नहीं जा रहा है। बिल्कुल जी, ग्रंथों का तो मतलब ही यही था कि उनमें से हम कुछ सीख सकते और सेल्फ एनालिसिस कर सकते कि, क्योंकि हम आमतौर पे जब सिर्फ ग्रंथों को पूजने तक सीमित कर देते हैं और जो उसमें लिखा है उसको ये नहीं एनालाइज करते कि ये क्या मेरे ऊपर चीज़ तो नहीं केंद्रित है। तो अगर हम इस हिसाब से ग्रंथों का ध्यान करें तो ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब क्या कहा गया है इसके बारे में बात करते हैं जी इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी। वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सो 16वें ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ, उस वजह से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ हैं। तो आओ और जानकारी लेने रजनी शर्मा जी तो जी। सो ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे दैवी गुणों की और जो आसुरी प्रकृति है उसके बारे में बताइए अब कि कैसे वो गुण जो हैं उनको अडॉप्ट करके हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जी, तो भगवान ने कहा कि जो दैवी गुण हैं उनने कुछ दैवी गुण इसमें बताए। आपने देखा कि जब हमने 12वां अध्याय किया था तो उस वक्त भगवान ने भक्त के दिव्य गुण बताए थे, और फिर 13वें अध्याय में जो निर्गुण साधना के लोग हैं उन साधकों के लिए भी कुछ गुण उन्होंने बताए थे। तो वो सब भी दैवी गुणों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से उन चीज़ों को एड्रेस किया। तो सबसे पहला गुण जो भगवान ने कहा दैवी गुण होता है वो है कि भय का सर्वथा अभाव। कि जो दैवी प्रकृति के मनुष्य हैं उनमें डर नहीं होता है। तो आमतौर पर अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझें, क्योंकि भगवान ने इस गुण को सबसे ऊपर रखा है, निर्भयता को, तो आमतौर पर जो डर होता है वो होता है, अगर शरीर से संबंधित डर हो तो शरीर का हमें डर होता है कि इसमें बीमारी ना हो, रोग ना हो, बुढ़ापा जो है उससे का डर होता है, और फिर मृत्यु का डर होता है। शरीर से जुड़े जो व्यक्ति हैं, संबंधी हैं, स्वजन हैं, प्रियजन हैं, उनसे वियोग का डर होता है जी। अपने से जुड़ी जो वस्तुएं हैं, अपनी धन है, संपत्ति है, दुकान, मकान, व्यापार, उसमें कोई हमें हानि ना हो, अनिष्ट ना हो, इस चीज का डर रहता है मनुष्य को। और बुद्धि के स्तर पर अगर हम जाएं तो मनुष्य को डर रहता है कि मेरी कहीं निंदा ना हो, अपमान ना हो, मेरे से कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि मुझे सभी के सामने नीचा देखना पड़े। तो ये कई तरह के डर मनुष्य के मन में होते हैं जी। तो भगवान ने कहा लेकिन जो दैवी गुणों का मनुष्य है उसमें ये कोई भी डर नहीं होता है। और उसकी वजह जो उन्होंने बताई वो ये कि जो शरीर संबंधी डर है, क्योंकि अब जो दैवी गुण का व्यक्ति है उसको आत्मा की सत्ता पे विश्वास होता है, तो उसे पता है कि मैं तो चेतन का हिस्सा हूँ, मैं तो इस अजर अमर अविनाशी चेतना का हिस्सा हूँ। तो ये जो शरीर के गुण धर्म है तो उनसे वो उसका मन इतना विचलित नहीं होता है जी। जो संबंधियों की बात है उसके लिए भगवद गीता में नहीं लेकिन एक और दूसरे शास्त्र में बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया कि जैसे पानी में कुछ तिनके बहते हैं तो हवा आती है तो तिनके पास पास आ जाते हैं, और फिर हवा का एक दूसरा झोंका होता है, आता है, और वो तिनके दूर दूर बिखर जाते हैं जी। तो बस हमारा जो परिवार संबंधी इतना ही साथ है कि इस छोटे से जीवन के सफर में हम कुछ लोगों को साथ लेके चलते हैं, और फिर समय आने पे उनसे भी हमारा वियोग हो जाता है। तो संयोग और वियोग ये भगवान के हाथ में है। दैवी प्रकृति के लोग इन बातों को समझते हैं तो इसका भय नहीं रखते हैं। और जहाँ पर बात हुई संपत्ति के नष्ट होने की, उन सब चीज़ों की, तो वो अपना आश्रय भगवान को ही मानते हैं। राइट। अब इसमें एक सवाल आम व्यक्ति जो है उसके मन में आ सकता है कि डर जो है, क्या आप समझते नहीं कि एक डेटरेंट है कि हमें कुछ गलत करने से रोकेगा? अगर भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो हम फिर जैसे मिसाल के तौर पे आपने सेहत की बात की कि अगर मुझे इस चीज़ का डर ना हो कि मैंने गलत चीज़ें नहीं खानी तो उसका मुझे नुकसान होगा,
या जैसे आपने बात की कि समाज में हमारा क्या लोग सोचेंगे, जी। अगर ये चीज़ें भय नहीं होगा तो क्या आप समझते नहीं कि कोई भी फिर तो डर ही नहीं होगा, फिर तो व्यक्ति जो मर्जी करी चले? हरप्रीत जी, ये एक्चुअली आपने बहुत ही सुंदर बात कही, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसकी प्रकृति उस तरह की है जी। वो स्वभाव से ही उन चीजों में अग्रसर नहीं होता है। वो इस वजह से शरीर का ध्यान नहीं रखता कि मुझे कहीं बीमारी ना हो जाए मुझे, या मुझे बुढ़ापा ना, उस चीजों की वजह से नहीं रोकता है। उसके स्वभाव में ही एक इस तरह की संयम और नियम, चीज़ों को खाने पीने के प्रति, इन चीज़ों के प्रति उसकी एक वो नेचुरल टेंडेंसी ऐसी होती है जी। कि इसीलिए भगवान ने जो दैवी गुणों में एक गुण रखा स्वस्थ, कि वो मनुष्य स्वस्थ होता है। जी। तो आमतौर पर जब हम स्वस्थ शब्द कहते हैं तो हम ये समझते हैं कि जैसे रोगों का अभाव, राइट। पर एक्चुअल में जो स्वस्थ है वो नेचुरल गुण है। राइट। बीमारी इज अननेचुरल। तो जो आमतौर, और इसी तरह से जब आपने कही कि समाज का डर नहीं है या वो है, तो भगवान ने आगे जाके उसको, उन्होंने शब्द यूज किया लज्जा, कि उस मनुष्य के अंदर एक ऐसी वृत्ति होती है कि मुझसे कोई गलत काम शास्त्र के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध ना हो जाए। उसको करने में लोग तो क्या कहेंगे, उसके अपने मन में बहुत संकोच होता है। राइट। तो मतलब लोग क्या कहेंगे वो एक नहीं, एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो डर का इस्तेमाल करे, अंदर से ही जो है उसमें एक परिवर्तन होता है। अपने मन के अंदर विवेक बहुत प्रधान रहता है। ओके। तो ये दैवी गुण है जी। क्योंकि आप देखें कि हर वक्त जो दैवी गुण का व्यक्ति है उसके मन में एक बात बहुत अच्छे से बैठ जाती है, और वो ये कि अगर मैं कोई काम कर भी रहे हैं इस तरह का, वो चाहे किसी को ना भी पता चले। मान लीजिए हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई भी वहां नहीं देख रहा है हमको, वी कैन गेट अवे विद इट, पर उसके मन में ये है मैं तो देख रहा हूं। बिल्कुल। सो दे आर ट्रू टू देमसेल्फ। उनकी जो इंटेग्रिटी है दैट इज टुवर्ड्स देमसेल्फ। राइट। तो वो अपने को, भगवान, आपने देखा कि हमने 6ठे अध्याय में कहा, भगवान ने कहा वो खुद अपना शत्रु है और खुद अपना मित्र है जी। तो वो उसको बाहर से वो नहीं चाहिए कि कोई somebody is looking at me, that's why I should behave in a way. Very rightly, that's why it said the true character of a man is reflected when he is alone or he or she is alone. उस समय अगर कुछ कोई नहीं देख रहा, समाज के सामने तो हर एक कोई जो है कोशिश यही करता है कि मैं अपना बेस्ट एस्पेक्ट जो है उसको प्रोजेक्ट करूं, लेकिन जब अकेला है क्या उसकी किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से वो उसका रिफ्लेक्ट करता है, वो चीज़ सामने आ जाती है जी। जी। और इसके बाद भगवान ने कहा कि जैसे ध्यान में, तत्व ज्ञान में, उसमें उनकी बड़ी तत्परता होती है। इसका मतलब कि अपना साधन करने में, भजन करने में, नियम करने में, और अपने जीवन की ऊर्जा को, एनर्जी को उस दिशा में लगाने में, ये दैवी गुण है जी। तो इसके अलावा भगवान ने कहा कि अंतःकरण की निर्मलता, उसकी बात हमने पहले भी की थी कि छल, कपट, द्वेष, इस तरह का भाव जो है मन में नहीं होता, ये नहीं होता है। मन के अंदर, इंद्रियों के अंदर सरलता होती है। इसके अलावा वो अपने मन से, शरीर से, वाणी से किसी को कष्ट नहीं देते। आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई मनुष्य जो दैवी प्रकृति का नहीं है, मान लीजिए, और उसको किसी पे बहुत नाराजगी है, तो वो कई बार मुंह से उनको अपशब्द ना भी कहे, लेकिन मन ही मन, हृदय में उनको बहुत श्राप देते हैं, कोसते हैं कि देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो भगवान ने कहा कि मन से भी नहीं, ना मन से, ना वाणी से, ना शरीर से किसी को के प्राणी को वो कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो सबके प्रति जो दया का भाव है, ये दैवी गुण है जी। तो अगर हमारे मन में ऐसा आए कि हम दूसरों के प्रति बहुत कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो फिर हमें अपने को मन का विश्लेषण करना चाहिए कि ये तो दैवी गुण नहीं है। और हमारा जो प्रयास है वो ज्यादा से ज्यादा ये हो कि कैसे इन दिव्य गुणों की धारणा हमारे मन के अंदर आए।
बिल्कुल जी, जैसे जैसे ये दैवी गुण जो हैं बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा, क्योंकि अगेन ये चीज़ ये नहीं है कि एकदम अपने में आ जाएंगी, ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे कई बार होता है कि आप कुछ कर लेते हैं उसके बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं यार मैंने क्या कर दिया जी। अगर यही चीज़ है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने अगर कुछ कर लिया तो गलत हो गया, पर अगर आपने उसको रियलाइज़ कर लिया कि कुछ गलत किया है, सो दैट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो अपना स्वयं का विश्लेषण है, जिसको आपने इंट्रोस्पेक्शन कहा, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो पश्चाताप है मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य ही गलती करता है। जी बिल्कुल। जो देव योनि है उसमें 2 योनियां भोग की हैं, एक दैव योनि जिसमें कि मनुष्य पुण्यों का भोग करता है, और पशु योनि जिसमें पापों का भोग करता है। तो ये दोनों योनियां भोग की हैं, इसमें कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है जी। मनुष्य के जीवन में ही कर्म की स्वतंत्रता है। तो मनुष्य जीवन में ही गलतियां होती हैं और उन गलतियों का सुधार भी होता है। गलती भी हुई और उसका पश्चाताप भी हुआ, प्रायश्चित भी हुआ। ये मनुष्य का ही गुण है। तो मनुष्य को सोचना चाहिए इन गुणों के बारे में कि मैं चाहूं तो अपने जीवन को कितना ऊपर उठा सकता हूं, और मैं चाहूं तो अपने जीवन को बीच का जो है एक सीढ़ी है, समझिए मनुष्य जीवन, जिसका चाहे तो देव योनि की तरह देवता तुल्य बन जाए, और फिर अगर नीचे चला जाए तो पशु तुल्य भी बन सकता है। चाबी हमारे हाथ में, ये हम किस तरफ जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी। अगले हफ्ते बात करेंगे, समय नहीं आगे दे रहा कि जो हमने दैवी गुणों की तो बात कर ली, जो नेगेटिव डिमोनिक जो है उसके बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो इस दिन ही करते हैं जी अज के इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक लिए 604 603 75 55 या फिर ईमेल राਹੀਂ संपर्क करो harpreetsingh@gmail.com। जो है जिसी गलबात की थी उस विचों ਜਿਹੜੇ दैवी गुणों की जो गलबात आती है तो की सिर्फ एक धर्म नाल ही जुड़े हुए हैं। आम तौर पर असीं समझते हैं जी कि साडे धर्म जिस दे विच ही साडी आस्था है, साडे वास्ते ही ये गल कही गई है, लेकिन दैवी गुण जिहड़े हन या चंगे संस्कार ये तो हर एक चंगे इंसान बनने वास्ते एक मनुख के उत्ते लागू होंदे ने। ਅਸੀਂ खास तौर पर धन्यवादी अपने दर्शकों के, ਜਿਹੜੇ टोरंटो एरिया तो सानू बहुत सारे फोन कॉल्स करते हैं, तो जिन्होंने ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इतों भी फोन कॉल्स आते हैं, लेकिन ज़्यादा मैनू ईस्ट तो इस प्रोग्राम प्रति ज़्यादा फोन आ रहे हैं। सो आप सब के असीं धन्यवादी हैं कि तुहानू ये प्रोग्राम्स चंगे लग रहे हैं। तुहाडे कोल कोई सवाल हो तो साडे नाल जरूर संपर्क करना, नाल ही इस प्रोग्राम को होर बेहतर करने वास्ते अपनी फीडबैक जरूर दिया करो। उस नाल ही असीं धन्यवादी अपने स्पॉन्सर्स ते एडवर्टाइजर्स दे, जिन्हां दी बदौलत ये प्रोग्राम्स तुहाडे तक पहुँचते हैं। जेकर तुसीं भी प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहो या प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट पाना चाहो तो साडे नाल जरूर संपर्क करना। लेना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।